हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल स्टडी लाइफ विद आदित्य सिंह पर स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान का कक्षा 9वीं का कार्यपत्रक 73 देखेंगे 25 जनवरी 2022। ठीक है, इसका नाम है चुनावी राजनीति। ये आपके राजनीतिक विज्ञान से है। क्वेश्चन आपका ये है, ये इसके ऊपर एक पूरा दिया हुआ है पैराग्राफ, वो हम देखेंगे। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। नियमित चुनावी मुकाबला राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है। वे जानते हैं कि अगर वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन्हें वे लोग उठाना चाहते हैं, तो अगले चुनावों में उनकी लोकप्रियता और जीत की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वे अपने काम में से मतदाताओं को संतुष्ट करने में विफल रहे तो वे फिर से जीत नहीं पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे संविधान को बनाए ने हमारे भावी नेताओं का चयन करने के तरीके के रूप में चुनाव में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का विकल्प चुना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह व्यवस्था लंबे समय में बेहतर काम करता है। लेकिन अन्य सभी पेशेवरों की तरह दुनिया भर के राजनेता अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा में प्रेरित हैं। ये लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा करने के लिए आवश्यक है या जनता वास्तव में क्या चाहती है। ठीक है, इसका यथार्थवादी तरीका यह है कि एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए जहां राजनीतिक नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए पुरस्कृत किया जाए और ऐसा ना करने के लिए दंडित किया जाए। यह पुरस्कार या दंड लोग तय करते हैं। यह बाजार की तरह काम करता है। अगर कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे में दिलचस्पी रखता है तो भी उसे ग्राहकों को अच्छा सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक किसी और दुकान पर चला जाएगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण समाज में विभाजन और कुछ कुरूपता हो सकती है, लेकिन अंत में यह राजनीतिक दलों और नेताओं को जनता की सेवा के लिए मजबूर करने में मदद करती है। तो देखो, मेनली पॉइंट लास्ट लाइन में ही आपको मिल गई, मतलब पूरा ही इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी क्यों है, ये देखो ये क्या करती है। एक तो चुनाव क्या करता है, ये प्रोत्साहन के लिए है राजनीतिक दलों के। और इसमें क्या है, सेवा। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर दो, आपको मैं पार्टी के नाम बताती हूँ। मान लीजिए अगर एक ही सरकार रहे, एक ही रहे, तो क्या है, उसके अंदर ये नहीं रहेगा कि हाँ, क्योंकि उसको लगेगा हमेशा के लिए तो मैं ही हूँ, मेरे को क्या मतलब है, वो तो अपनी भलाई। आजकल मतलब लोगों के बारे में लोग कम सोचते हैं, जो भी नेताएं हैं। और मतलब कुछ भी मतलब देखा जाए तो मतलब ये है कि एक के पास ही अगर पावर रहेगी तो क्या होगा, वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर उनके अंदर ये रहेगा कि हाँ, हमारे अगेंस्ट भी कोई है, कोई खड़ा हो सकता है हमारे अगेंस्ट भी, तो वो क्या करेगा कि हाँ, उससे बेहतर अगर कंपटीशन रहेगा दोनों के अंदर, तो क्या होगा, उससे भी बेहतर वो सोचेगा कि हाँ, मैं अच्छा करूँगा। और मतलब अपने ज़्यादा, इससे क्या होगा, लोगों की सेवा हो सकेगी। ठीक है, क्योंकि जनता के पास अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, क्योंकि अपना देश लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको यही बताया गया है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मेरे को लग रहा है अच्छी है, ये सच में अच्छी है, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें आपको खुद ही आपने देखा, यहाँ पे जनता का सेवा के लिए मजबूर करने के में मदद करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये होना अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन है, प्रश्न पहला, आपके अनुसार किसी देश में किस तरह की चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आंसर देखिए। मेरे हिसाब से एक देश में नियमित चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दूसरा, यदि किसी देश में कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो क्या उसे लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव कहा जा सकता है? उत्तर, यदि किसी देश में चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो वह लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव नहीं हो सकता।
क्या आपके माता पिता राजनीतिक दलों को पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का उपयोग करते हैं? कैसे? उत्तर, मेरे माता पिता वोट की शक्ति का उपयोग राजनीतिक दलों को वोट देने के लिए चुनकर इनाम या दंड के रूप में करते हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न, चुनाव के दौरान आपके इलाके में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कुछ उदाहरण दें। मेरे क्षेत्र में हमारे राजनीतिक नेता हमारे घर आते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हमने 100 सब्सक्राइबर का टास्क बनाया है फर्स्ट। ये हमारा न्यू चैनल है। प्लीज़ इसको 100 सब्सक्राइब तक पहुंचा दीजिए और इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और आपको डिस्क्रिप्शन में भूगोल का चैप्टर वनस्पति और प्राणी जगत के बारे में मिल जाएगा। ये वाला आप चैप्टर कर सकते हो, वन्य प्राणी वाला। ये बहुत ही इजी वे में मैंने उसमें समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।